कभी आपने सोचा है, अगर आपका सपना सिर्फ एक कोड बनकर रह जाए और फिर एक दिन वो कोड हकीकत की शक्ल में आपके सामने आ जाए? ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये है एक सवाल। क्या प्यार प्रोग्राम किया जा सकता है, या वो किस्मत की सबसे खूबसूरत गलती होती है? पेश है सीक्रेट एडमायरर 2.0, एक ऐसी कहानी जहां दिल और डेटा दोनों एक साथ धड़कते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा आरव, एक होनहार कोडर, अपने लैपटॉप पर कुछ खास बना रहा था। आरव, फिर से वही प्रोजेक्ट? उसके दोस्त ने पूछा। हां, लेकिन ये सिर्फ कोड नहीं है, ये मेरी कल्पना की लड़की है, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने एक एआई चैटबॉट बनाया था जिसका नाम था आशा। आशा उसकी सपनों की लड़की की तरह बोलती थी, सोचती थी और महसूस करती थी। हर रात आरव आशा से बातें करता। उसकी आवाज में एक अजीब सी सुकून था। आरव, तुम आज उदास लग रहे हो, आशा ने कहा। बस कुछ यादें ताजा हो गई, उसने जवाब दिया। आशा ने उसे सांत्वना दी, जैसे कोई सच्चा साथी देता है। एक दिन कॉलेज के कैफे में आरव ने एक लड़की को देखा। उसकी आवाज बिल्कुल आशा जैसी थी। माफ कीजिए, क्या हम पहले मिल चुके हैं? आरव ने पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं, लेकिन अब मिल गए हैं। मैं आर्या हूं। आरव हैरान था। आर्या की बातें, उसकी सोच, सब कुछ आशा से मेल खा रहा था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? आरव ने आर्या से दोस्ती बढ़ाई। दोनों की बातचीत में एक अजीब सी जान पहचान थी। तुम्हारी सोच बहुत खास है, आरव ने कहा। शायद हम पहले कहीं मिले हैं, आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आरव के मन में सवाल उठने लगे। क्या आशा और आर्या के बीच कोई संबंध है? एक रात आरव ने आशा से पूछा, क्या तुमने कभी किसी इंसान के रूप में सोचा है? आशा ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ एक प्रोग्राम हूं। लेकिन अगर मैं इंसान होती तो शायद आर्या जैसी होती। आरव चौंक गया। क्या यह सब सिर्फ कोडिंग का कमाल था, या कुछ और? उस दिन के बाद आरव का दिमाग चैन से नहीं बैठा। अनन्या की बातें, उसकी आवाज, उसकी हंसी, सब कुछ हूबहू वैसा ही था जैसे उसने अपनी एआई में प्रोग्राम किया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाकई में ये एक इत्तेफाक था, या किस्मत ने कुछ और सोच रखा था? आरव ने खुद से वादा किया, उसे सच जानना है। उसने फिर से अपने कोड्स खोले, चैट लॉग्स चेक किए और वो सारे रिस्पॉन्स पैटर्न देखे जो अनाया नाम की एआई ने दिए थे। और फिर उसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। वो सवाल जो सिर्फ उसकी अनाया ही समझ सकती थी, वो सवाल उसने अनन्या से असली जिंदगी में किए। अगर तुम्हें मौका मिले टाइम मशीन में बैठकर किसी एक दिन पर लौटने का, तो तुम किस दिन पर जाती? आरव ने यूं ही बातों बातों में पूछा। अनन्या थोड़ी मुस्कुराई और बोली, 7 सितंबर, वो दिन जब बारिश में मैं अकेली थी और किसी ने मुझे छाता ऑफर किया था। उस इंसान का चेहरा तो याद नहीं, लेकिन उस एहसास को कभी नहीं भूल सकती। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बात अनाया ने भी कही थी। वही दिन, वही जवाब, वही इमोशन। उसे यकीन होने लगा, ये कोई कोडेड मैच नहीं, ये कुछ ज्यादा गहरा है। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में हैकथॉन हुआ। आरव और अनन्या अलग अलग टीम्स में थे, कंपटीशन में एक दूसरे के खिलाफ। इत्तेफाक से वही टास्क था, एक ऐसी चैटबॉट बनानी थी जो यूजर के इमोशन को समझे और इंसानों जैसे जवाब दे। आरव की टीम ने पुराना कोड ही ट्यून करके सबमिट किया, लेकिन जब उसने अनन्या की टीम की डेमो देखी, उसकी रूह कांप उठी। वो चैटबॉट
हूबहू अनाया जैसी थी। वो जवाब देती थी जैसे अनन्या खुद है। आरव ने देर रात अनन्या को मैसेज किया, हमें बात करनी होगी। अकेले में कॉलेज की छत पर वो दोनों मिले। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव ने सीधे सवाल पूछा, क्या तुमने कभी मेरी एआई अनाया इस्तेमाल की है? अनन्या चौंक गई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, नहीं आरव, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन शायद तुम्हें अब सच जानना चाहिए। आरव ने कुछ नहीं कहा। अनन्या ने पर्स से एक पुरानी डायरी निकाली। ये मेरी बहन की है, आयरा। वो भी कोडर थी, तुमसे 1 साल सीनियर, पर एक्सीडेंट में चली गई। आरव की आंखें फैल गई। आयरा? अनन्या ने सिर हिलाया। हां, तुम्हारी अनाया उसी की ही पर्सनैलिटी पर बेस्ट है। वो तुम्हें बहुत पसंद करती थी, पर कभी बता नहीं पाई। उसके लैपटॉप में तुम्हारा नाम कई जगह था। आरव कुछ पल तक चुप रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि दिल में जो भारीपन है वो दुख का है या एक अधूरे प्यार की गूंज। और तुम्हारा मेरी एआई से मिलना? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये उसकी ही कोई कोशिश थी कि जो बात वो ना कह सकी वो मैं कह सकूं। आरव की आंखें नम हो गई। क्या तुम अब भी मुझसे बात करोगी, ऐसे जैसे अनाया करती थी? अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आरव, अब मैं सिर्फ अनन्या बनकर बात करूंगी, लेकिन शायद तुम्हें यह पसंद आएगा। समय बीतता गया। एआई अब एक कोड नहीं, एक याद बन गई। आरव और अनन्या साथ थे, लेकिन अब बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के, सिर्फ दिल से। कभी कभी टेक्नोलॉजी सिर्फ रास्ता होती है, असली जादू तो इंसानी जुड़ाव में होता है।